प्रखंड छोड़ करके ही तबादला करेंगे और जिसकी जो कठिनाई है वो एक छिक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सेवा की निरंतरता। सेवा की निरंतरता के जो महत्वपूर्ण, हम 18 साल 20 साल हो गया है जो शिक्षा मित्र था, आप उनकी सेवा की जो पसीना की पूंजी है खा जाइएगा। आप सेवा की निरंतरता, वेतनमान निश्चित तौर पर और एक विधि विधान सम्मत नियमावली निकालिए, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा ये जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कीजिए कि फिर माननीय उच्च न्यायालय में आपको जवाब देना पड़े और हम लोग भी आपको कटघरे में खड़ा करते रहे। ऐसा वातावरण नहीं बनने दीजिए। अब जो बातें बीत गई सो बीत गई। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध, इनकी परेशानी दूर कीजिए, तुरंत कीजिए। पुरुष शिक्षक चाहे वे बिहार लोक सेवा आयोग वाले हों दूरी में या सक्षमता वाले हो, लेकिन बजाता एक कानून न बनाइएगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक प्रस्ताव दीजिए, वो संलेख बनेगा, मंत्रिमंडल में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होगा, कार्मिक विभाग देखेगा, विधि विभाग देखेगा। यह है एक सामान्य प्रक्रिया और जब जो मन होता है आप निकालते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, जिन शिक्षकों का सत्यापन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ, सेवा पुस्तिका का सत्यापन जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वही उनका सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत है। वह भी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 310, 311 है, जहां सेवा लिखा हुआ है, सर्विस, तो वो जो सर्विस का है 310, 311, उसमें नियुक्ति पदाधिकारी को ही दंड देने का, उनकी सेवा के नियंत्रण का प्राधिकार प्राप्त है। इसीलिए सेवा पुस्तिका का सत्यापन, चूंकि उनका नियोजन पत्र लिखा रहता है, उनका वेतनमान लिखा रहता है, वेतन वृद्धि लिखी रहती है, छुट्टी लिखी रहती है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। आप निश्चित तौर पर जांच की भी प्रक्रिया जारी रखिए, पीछे पछताना नहीं पड़े, विभाग की बदनामी नहीं हो, विभाग बदनाम होने से बचे, मेरी नेक सलाह है। और जल्दीबाजी में जब काम करना शुरू करते हैं तो शिक्षकों में खुशहाली हो जाती है कि जल्दी अब घर लौट जाएंगे। लौटिए, सब हम लोग चाहते हैं, हमारे संतोष बहुत चाहते हैं, हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। ऐसा विरोध में वातावरण मत बनाइए। शिक्षकों में परिपक्वता का अभाव है, कभी कभी कहा जाता है टाइम्स ऑफ जबराज है। यह अति आपत्तिजनक, मुझे भी मैंने खिलौने से गिलोने गालियां दी जा रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा था कि आप कर दीजिए। हमने तो कहा था कि सारा जो ऐसा शिक्षक का विरोधी, शिक्षा विरोधी जो असंगत नियमावली बन गई है, आप अधिसूचना में जिला का विकल्प लिया पाठक जी के जमाने में, अनुमंडल कहां से आप ले आए? बट्टू था, किसने आपको पावर दिया? कैबिनेट में पास हुआ। तो जो गलतियां हो गई, सरकार को सद्बुद्धि आई और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अभी रद्द कीजिए, बाद में देखा जाएगा। अब सरकार ने जब रद्द कर दिया तो नंबर 1 रद्द करने की अधिसूचना निकालिए, नंबर 2 जब अधिसूचना निकालिए तो उसमें जो हम लोगों की मांगे हैं और सरकार भी सहमत है, माननीय मुख्यमंत्री सहमत है, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री सहमत है कि अब हम नए सिरे से एकदम कानूनी प्रक्रिया फुल प्रूफ, हम लोग के साथ बैठिए, संवादहीनता को समाप्त कीजिए। जब तक आमने सामने बैठेंगे ही नहीं, एक तरफा जब सोचेंगे तो कुछ न कुछ गलतियां होगी। यह जनतंत्र है, इसलिए डेमोक्रेटिक नॉर्म और फॉर्म बनाइए, गेट टुगेदर कीजिए। ये निवेदन हम आपके माध्यम से आज कर रहे हैं। संक्षेप में एप्लीकेशन, अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन, अभ्यावेदन की जरूरत, अभ्यावेदन तो हुआ कि हमारा वाजिब काम आप नहीं कर रहे हैं, तब हम रिप्रेजेंट
हाईकोर्ट में प्रेरित होता है तो कहता है विभाग में आपने रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अध्यादेश इन हिंदी। तो इसकी कोई जरूरत